एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वुंड के बारे में, वुंड के टाइप के बारे में और वुंड हीलिंग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वुंड होता क्या है। वुंड का मतलब होता है घाव, जो अपन देखते हैं जैसे कोई भी चोट वगैरह लग जाती है उससे घाव बन जाता है, या अपन बोल सकते हैं कोई कट लग जाता है उसकी वजह से घाव बन जाता है, उसे अपन बोलते हैं वुंड। अब वुंड की अगर अपन डेफिनेशन बोलें तो वुंड क्या है? ब्रेक इन द integrity of the skin or tissue often which may be associated with disruption of the structure and function। ठीक है, वुंड क्या है? जो स्किन है उसकी इंटेग्रिटी ब्रेक हो रही है, उसकी वजह से या तो जो स्किन है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, या फिर अपन बोल सकते हैं जो स्किन है उसके फंक्शन के अंदर चेंजेज आ रहा है, उसे अपन बोलेंगे वुंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट रैंक क्लासिफिकेशन एंड वेकफील्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर आता है टाइडी वुंड। टाइडी वुंड क्या होता है? ये वुंड अपन को दिखाई देते हैं सर्जिकल इंसिजन, जैसे अपन कोई भी सर्जरी करते हैं उसकी तरह दिखाई देता है, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट से जो लगा हुआ वुंड है वो कैसा होता है? टाइडी वुंड। जैसे ब्लेड से कट लग गई हो, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ वगैरह है, उससे सब्जी काट रहे थे उस टाइम कट लग गया, वो सब किसके अंदर आते हैं? टाइडी वुंड के अंदर। ये या तो इंसिज्ड होते हैं, ठीक है, क्लीन होते हैं और हेल्दी वुंड होते हैं, और इसके अंदर जो होता है कोई भी टिश्यू का लॉस नहीं होता। ठीक है, फिर ये किससे ठीक हो सकते हैं? यूजुअली प्राइमरी शूचरिंग जो है वो इनके अंदर कर दी जाती है, और ये प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू क्या हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं। जैसे जो आपको पिक्चर में शो कर रहा है वो है टाइडी वुंड। उसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड टाइप, तो वो होता है अनटाइडी वुंड। अनटाइडी वुंड क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? क्रशिंग की वजह से। ठीक है, क्रशिंग का मतलब अपन बोल सकते हैं दबाने की वजह से, टीयरिंग की वजह से, ठीक है, अबल्सन हो रहा है, डेविटलाइज्ड इंजरी हो रही है, वेस्कुलर इंजरी हो रही है, ठीक है, बहुत सारे इरेगुलर वुंड हैं, जल गया है उसकी वजह से हो रहा है, वो होते हैं अनटाइडी वुंड। अनटाइडी वुंड का मतलब क्या है कि जो अपने टिश्यू हैं या फिर अपन बोल सकते हैं मसल्स हैं, वो क्या है? बुरी तरह इंजर्ड हो गई है, मसल्स का पार्ट हो सकता है उसके अंदर से निकल गया हो, या फिर जो टिश्यू है वहाँ से निकल गया हो। जैसे अपन बात करते हैं जैसे क्रशिंग के अंदर कुचले जाना, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसके अंदर क्या हुआ कि जो पेशेंट है, ठीक है, उसका कोई भी बॉडी पार्ट क्या है, जो ट्रक है या फिर बस है या फिर कुछ भी जो अपन बोल सकते हैं व्हीकल है, उसके नीचे आके क्या हो गया? क्रश हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी फ्रैक्चर्ड बोन है, ठीक है, वो प्रेजेंट, उसके अंदर क्या है? कोई भी फ्रैक्चर्ड बोन प्रेजेंट हो, ठीक है, इसके अंदर वुंड इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा डिले होती है इसके अंदर हीलिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? टिश्यू लॉस ज़्यादा होता है। ठीक है, लाइब्रल एक्सिजन ऑफ डिविटलाइज टिश्यू एंड अलाउिंग टू हील बाय सेकेंडरी इंटेंशन इज मैनेजमेंट। मतलब इसके अंदर क्या है? अपन क्या करते हैं, जो भी टिश्यू खराब हुआ है, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं? कट लगा के निकालना होता है, और अपन क्या करते हैं? सेकेंडरी इंटेंशन जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, हील का, वो उसके थ्रू ये क्या होता है? हील होता है। ठीक है, सेकेंडरी सूचरिंग, या फिर इसके अंदर अपन को क्या करना पड़ सकता है? स्किन ग्राफ्ट कर सकता है, और फ्लैप में भी नीड। स्किन ग्राफ्ट का मतलब क्या है? कोई भी अदर पार्ट से स्किन लेके वहाँ पर अपन को क्या करनी पड़ सकती है? अपन को प्लेस करनी पड़ सकती है, लगानी पड़ सकती है, या फिर अपन बोल सकते हैं फ्लैप वहाँ पे अपन को लगाना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन देख सकते हैं इस तरीके से इंजरी हुई है जिसके अंदर क्या है? जो पूरा वुंड है, ठीक है, वो क्या हो चुका है? मतलब जो अपन बोल सकते हैं मसल्स हैं, ठीक है, और स्किन है, वो बुरी तरह से क्या हो चुकी है? रप्चर हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ वुंड। मतलब उसकी थिकनेस कितनी है उसके बेसिस पे अपन वुंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है सुपरफिशियल वुंड। ठीक है, सुपरफिशियल वुंड के अंदर क्या होता है? जो हमारी स्किन की लेयर्स होती है, ये क्या है? जो डीप है अपन बात कर रहे हैं थिकनेस के अकॉर्डिंग, इसके अंदर होता है स्किन की
लेयर का इन्वॉल्वमेंट कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, सुपरफिशियल वुंड के अंदर कि इन्वॉल्व हो जाती है ओनली एपिडर्मिस एंड डर्मल पेपिला, मतलब सुपरफिशियल वुंड के अंदर ओनली इन्वॉल्व होता है एपिडर्मिस लेयर का और डर्मल पेपिलाइज जो होते हैं उनका, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप अगर अपन देखें तो वो होता है पार्शियल थिकनेस वुंड, जिसके अंदर स्किन लॉस होता है वो डीप डर्मिस किसके साथ, जो डर्मिस लेयर है उसके साथ, विद ओनली डीपेस्ट पार्ट ऑफ द डर्मिस, मतलब कहाँ तक सीमित रहता है, ओनली डर्मिस लेयर जो होती है स्किन की वहाँ तक ही सीमित रहता है। मतलब ये इसके अंदर बोलना चाहता है कि भाई डीपेस्ट पार्ट जहाँ तक डर्मिस है लास्ट पार्ट तक वहाँ तक डैमेज होता है, उसे अपन इंक्लूड करते हैं पार्शियल थिकनेस वुंड के अंदर। इसके अंदर हेयर फॉलिकल शाफ्ट्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब क्या है, बच जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुल थिकनेस वुंड। इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एंटायर स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है, ठीक है, उसका पूरी स्किन के साथ साथ जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वहाँ से लॉस हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से, स्पेसिंग आउट ऑफ द स्किन एज, स्किन के जो किनारे हैं, ठीक है, वो कहाँ क्या हो जाते हैं, वहाँ से स्पेसिंग आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डीप वुंड। डीप वुंड की अगर अपन बात करें, ये एक्सटेंडिंग डीपर वुंड है, ठीक है, जो डीप फेशिया इनटू मसल्स एंड डीपर स्ट्रक्चर। अब मतलब अपन बोल सकते हैं इसके अंदर कि भाई क्या हो रहा है, जो डीप वुंड है उसके अंदर क्या हो रहा है, पहले तो इससे पहले अपन ने बात की थी वो कहाँ तक जा रहा था, ओनली जा रहा था सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर, लेकिन ये कहाँ तक किसको क्रॉस कर रहा है, जो मसल्स हैं, ठीक है, उसकी डीपर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेटेड वुंड। ये एसोसिएट होता है इंजरी ऑफ वेसल्स एंड नर्व, मतलब ऐसा वुंड जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और हमारी जो नर्व एंडिंग्स हैं वो क्या हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड वुंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेनिट्रेटिंग वुंड। पेनिट्रेटिंग वुंड कौन सा होता है, पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है छेद करना, ठीक है। इसके अंदर ओनली वो वुंड आते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं किसको, किसी भी नेचुरल कैविटी और ऑर्गन को, ठीक है, मतलब ओनली वो वुंड आएंगे जो क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं किसी भी नेचुरल ऑर्गन को, और अपन बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को। नेक्स्ट अपन बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर ही, तो किसके बेसिस पे अपन जो वुंड है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर का मतलब है अपन क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि अगर ओनली एक ऑर्गन या फिर टिश्यू है वो उस वुंड के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है उसे अपन बोलेंगे सिंपल वुंड, और अगर बहुत सारे टिश्यू मिक्स हो रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसे अपन बोलेंगे कंबाइंड वुंड। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम लैप्स्ड, मतलब कितना टाइम हो चुका है वुंड को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वुंड का टाइप कौन सा है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसके अंदर दो तरीके के वुंड होते हैं, एक्यूट वुंड और क्रोनिक वुंड। एक्यूट वुंड वो होता है जो किसके अंदर अपन को होता है अप टू 8 आवर ऑफ ट्रोमा, इंजरी के 8 आवर, या फिर जो ट्रोमा है मतलब कोई भी दुर्घटना हुई है उसके 8 घंटे के अंदर अपन को क्या कर रहा है, पता लग रहा है, या फिर अपन बोल सकते हैं उसके अंदर हुआ है। और नेक्स्ट आता है क्रोनिक वुंड, जो कब पता लग रहा है अपन को 8 आवर के बाद में। इससे आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।